महाराज अकबर का भव्य दरबार अपनी पूरी शानो शौकत के साथ लगा हुआ था। सभी दरबारी गंभीर विषयों पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन जल्द ही उनका ध्यान बीरबल की ओर गया, जो अपने हाथ में एक छोटा मुड़ा हुआ कागज पकड़े हुए थे। वो कागज सादा और मामूली लग रहा था। हुजूर, बीरबल ने सम्राट अकबर के सामने झुकते हुए कहा, मैं आज एक ऐसी वस्तु लाया हूं जो इस पूरे साम्राज्य की दिशा बदल सकती है। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। एक ईर्ष्यालु दरबारी फजल खान फुसफुसाया, जरूर ये बीरबल का कोई नया नाटक होगा। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, ये केवल कागज का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि भविष्य के रहस्य का वाहक है। इस पर स्वयं देवताओं द्वारा लिखा गया एक विशेष संदेश है। इसकी कीमत मात्र 1000 सोने की मुद्रा है। दरबारी चौंक गए। एक कोरे दिखने वाले कागज के लिए इतनी बड़ी कीमत। ये संदेश केवल उसे मिलेगा जो इसकी कीमत चुकाने का साहस और क्षमता रखता हो। बीरबल ने दृढ़ता से घोषणा की। तुरंत ही सबसे पहले आगे बढ़ने की होड़ मच गई। हर कोई उस अमूल्य ज्ञान को हथियाना चाहता था जिसका वादा बीरबल ने किया था। लालच में डूबे दरबारियों ने आंख मूंद कर कीमत चुकानी शुरू कर दी। देखते ही देखते कागज के उस एक टुकड़े के लिए 10,000 सोने की मुद्राएं एकत्र हो गई। वर्ड काउंट चेक, अप्रॉक्स 147 वर्ड्स। 10,000 सोने की मुद्राएं अपनी पगड़ी के पास रखवाकर बीरबल ने गहरी सांस ली और विजयी मुद्रा में दरबारियों की ओर देखा। लालच और उत्सुकता से भरे चेहरे उन्हें घूर रहे थे। अब वो संदेश, एक दरबारी ने अधीरता से लगभग चिल्लाते हुए कहा। बीरबल ने कागज का वो बहुमूल्य टुकड़ा उठाया जिस पर इतनी बड़ी दौलत दांव पर लगी थी। उन्होंने बड़े नाटकीय ढंग से उसे अकबर के सामने खोला। बादशाह भी उत्सुक थे। कागज अभी भी कोरा ही था। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हुई, लेकिन बीरबल ने तुरंत उसे शांत कर दिया। जहां पनाह और प्रिय दरबारियों, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, इस कागज का संदेश केवल 2 शब्दों का है, लालच ही कीमत है। इस कोरे कागज ने आपको सिखाया है कि किसी भी चीज का मूल्य उसकी आंतरिक विशेषता से नहीं, बल्कि उस पर लगने वाली आपकी लालच की बोली से तय होता है। 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इसका जीवंत प्रमाण है। दरबार में एक पल के लिए पूर्ण सन्नाटा छा गया। फिर दरबारियों ने शर्मिंदगी और क्रोध से एक दूसरे की ओर देखना शुरू कर दिया। वे पूरी तरह से बीरबल के जाल में फंस चुके थे। बादशाह अकबर अब अपनी हंसी को और रोक नहीं पाए। एक जोरदार ठाका लगाते हुए उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाई। वाह बीरबल, तुमने लालच की प्रकृति को ऐसे समझाया है जैसा कोई उपदेश नहीं समझा सकता था। 10,000 स्वर्ण मुद्राएं, एक खाली कागज का ये मूल्य, अद्भुत। उन्होंने हंसते हुए घोषणा की। बीरबल ने सम्मानपूर्वक झुककर कहा, यह राशि राजकोष में जमा कर दी जाएगी। जहां पनाह, ये धन दरबारियों को नहीं, बल्कि राज्य के गरीबों और जरूरतमंदों को दिया जाएगा। क्योंकि जिस ज्ञान की कीमत लालच से वसूली गई है, उसका उपयोग सेवा के लिए होना चाहिए। दरबारियों ने चुप्पी साध ली। उनके मन में क्रोध और शर्म का मिश्रण था, पर बीरबल की तर्कसंगत व्याख्या के सामने वे पूरी तरह निरुत्तर थे। वे समझ गए थे कि बीरबल ने केवल उन्हें मूर्ख नहीं बनाया, बल्कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी को उजागर किया था। ये दिन हमेशा दरबार में कोरे कागज के सबक के रूप में याद किया जाने लगा। बादशाह अकबर इस पूरी घटना को मौन रहकर देख रहे थे। उन्होंने मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने सिंहासन से उठकर बीरबल को गले लगाया। शाबाश बीरबल, तुमने अपनी बुद्धिमत्ता से ये सिद्ध कर दिया कि ज्ञान का अभाव हमेशा भय और लालच को जन्म देता है। तुमने केवल दरबारियों को सबक नहीं सिखाया, बल्कि राजकोष में एक नेक कार्य के लिए बड़ा योगदान भी दिया। अकबर ने तुरंत शाही कोषाध्यक्ष को आदेश दिया कि उन 10,000 स्वर्ण मुद्राओं को बिना किसी विलंब के राज्य के सबसे जरूरतमंद और अभावग्रस्त क्षेत्रों में वितरित किया जाए। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, हुजूर,
कागज तो कोरा ही रहा, पर उसने ये बता दिया कि जो लोग पहले ही समृद्ध हैं वे सबसे अधिक गुप्त ज्ञान के भूखे होते हैं। लालच का पर्दा उठते ही सच्चाई हमेशा सामने आ जाती है। वो दिन मुगल दरबार के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गया, जहां कागज के एक टुकड़े ने 10,000 स्वर्ण मुद्राओं की कीमत वसूली और न्याय का पाठ पढ़ाया। अकबर बादशाह बीरबल की बुद्धिमत्ता और निष्ठा से अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने भरे दरबार में घोषणा की कि बीरबल का ये कार्य केवल धन संग्रह नहीं था, बल्कि दरबारी व्यवस्था पर किया गया एक गहरा व्यंग्य था। ये कागज का टुकड़ा अब हमारी न्याय पेटी में सहेज कर रखा जाएगा, उन्होंने कहा, ताकि भविष्य में कोई भी अपनी समृद्धि के मद में ज्ञान और सत्य की कीमत लगाने का दुस्साहस न करे। इस घटना के बाद दरबारियों के बीच कुछ दिनों तक एक अजीब सी चुप्पी छाई रही। वे समझ गए थे कि बीरबल की चतुराई को केवल साधारण मजाक समझना उनकी भूल थी। अगली सुबह कई दरबारियों ने व्यक्तिगत रूप से बीरबल से भेंट की और अपनी ज्ञान की भूख के लिए क्षमा मांगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा कि असली जादू कागज में नहीं, बल्कि देने की भावना में था। अब जब भी कोई गुप्त ज्ञान या त्वरित लाभ की बात करता, तो दरबार में फुसफुसाहट होती कि कहीं यह कोरे कागज का जादू तो नहीं है जिसने बीरबल को अमर कर दिया। बीरबल ने अगले ही दिन उन 10,000 स्वर्ण मुद्राओं को लेकर बादशाह अकबर के समक्ष प्रस्तुत किया। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, ये इतनी बड़ी धनराशि, तुमने तो कहा था कि ये तुम्हारी चतुराई का फल है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया, जहांपना, ये धन मेरी निजी संपत्ति नहीं, बल्कि उस लालच की कीमत है जो लोगों में अक्सर बिना मेहनत के त्वरित लाभ के नाम पर पनप जाता है। मैंने ये राशि धर्मार्थ कार्यों के लिए इकट्ठी की है। मेरी इच्छा है कि इसे शहर के गरीब बच्चों की शिक्षा और पुस्तकालय के निर्माण पर खर्च किया जाए, ताकि वे सच्चे ज्ञान का मूल्य समझ सकें। अकबर बीरबल की दूरदर्शिता और निस्वार्थ भावना से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि एक विशाल पाठशाला का निर्माण किया जाए और उसका नाम कोरे कागज का ज्ञान केंद्र रखा गया। अकबर के आदेशानुसार कोरे कागज का ज्ञान केंद्र का निर्माण युद्ध स्तर पर शुरू हुआ। मात्र 6 महीनों में वो 10,000 सोने की मुद्राओं का कोष एक विशाल और कलात्मक पाठशाला में बदल गया, जिसमें सैकड़ों गरीब बच्चों के लिए किताबें और शिक्षकों की व्यवस्था थी। जब पाठशाला के द्वार खुले तो शहर के उन लोगों को एक गहरा सबक मिला जिन्होंने कागज खरीदने में जल्दबाजी की थी। उन्होंने जिस त्वरित और गुप्त लाभ की आशा में धन दिया था, वो अब सार्वजनिक ज्ञान के रूप में उनके ही बच्चों के भविष्य को उज्जवल कर रहा था। बीरबल ने केवल धन ही नहीं जुटाया था, बल्कि लोगों को यह भी सिखा दिया था कि कोरा कागज तभी मूल्यवान होता है जब उस पर ईमानदारी और शिक्षा की स्याही डाली जाए। दरबारियों की आलोचना अब सम्मान में बदल गई थी, क्योंकि बीरबल ने सिद्ध कर दिया था कि बुद्धि का प्रयोग व्यक्तिगत लाभ के बजाय लोक कल्याण के लिए भी किया जा सकता है। महाराज अकबर इस अद्वितीय सफलता और बीरबल की दूरदर्शिता से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत उठकर बीरबल को गले लगा लिया और कहा, बीरबल, तुमने केवल धन ही नहीं जुटाया, बल्कि लालच की काली स्याही को ज्ञान के सुनहरे अक्षरों में बदल दिया। यह सिद्ध हुआ कि जिस कोरे कागज को लोग व्यर्थ समझ रहे थे, वो दरअसल राज्य के भविष्य का घोषणा पत्र था। दरबार में सम्मान और हंसी का मिलाजुला माहौल था। जिन दरबारियों ने 10,000 मुद्राएं गंवाई थी, उन्होंने भी अपनी हार स्वीकार करते हुए बीरबल को झुककर सलाम किया। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, कागज का जादू उसकी कीमत में नहीं, बल्कि उसे पढ़ने वाले की नीयत में होता है। अब यह धन सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में कोई बच्चा अज्ञानता के अंधेरे में न रहे। इस घटना के बाद राज्य में शिक्षा के प्रति समर्पण और भी गहरा हो गया और कागज का जादू बीरबल की बुद्धिमत्ता का अमर किस्सा बन गया। बीरबल ने तुरंत उस 10,000 स्वर्ण मुद्राओं का उपयोग राज्य के गरीब और जरूरतमंद बच्चों के लिए कई नई पाठशालाएं स्थापित करने में किया। ये विद्यालय ज्ञान के कागज
की स्मृति में स्थापित किए गए थे, जहां बच्चों को मुफ्त शिक्षा और पुस्तकें दी जाती थी। जल्द ही इन पाठशालाओं को लोग प्रेम से जादू की शालाएं कहने लगे। अकबर बादशाह ने बीरबल की दूरदर्शिता की सराहना करते हुए इन शिक्षण संस्थानों के स्थायी रखरखाव के लिए शाही खजाने से अतिरिक्त धन आवंटित किया। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि राज्य के हर जिले में साक्षरता अभियान चलाया जाए। इस प्रकार एक कोरे कागज और बुद्धिमत्ता की चाल ने सिर्फ दरबारियों को ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य को शिक्षा का महत्व सिखाया। कागज का जादू अब केवल एक कहानी नहीं, बल्कि मुगल साम्राज्य में ज्ञानोदय की आधारशिला बन गया। बीरबल ने सिद्ध कर दिया कि विचार की शक्ति सोने से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। बीरबल की ये अनूठी योजना पूरे राज्य में बुद्धिमत्ता और जन कल्याण की मिसाल बन गई। बादशाह अकबर ने उन्हें ज्ञान का दीपक कहकर संबोधित किया और सुनिश्चित किया कि उनके द्वारा स्थापित हर विद्यालय में ये कहानी पाठ्यक्रम का हिस्सा बने। वे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं भले ही शिक्षा में लग गई, पर वो कोरा कागज जिस पर कोई संदेश नहीं था, आज भी शाही पुस्तकालय में बड़े सम्मान के साथ सुरक्षित रखा गया है। इसे अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक माना जाता था। दरबारी अब बीरबल की चतुराई का उपहास करने के बजाय उनसे सीखने लगे थे। बीरबल ने केवल धन ही नहीं जुटाया था, बल्कि उन्होंने ये भी दिखाया कि सत्ता और संपत्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण सही समय पर सही विचार का प्रयोग है। मुगल साम्राज्य में अब हर बच्चा कागज की असली कीमत जानता था, वो कीमत जो ज्ञान अर्जित करने से मिलती है। सम्राट अकबर, जो ये सब तमाशा चुपचाप देख रहे थे, बीरबल की इस अनोखी उपलब्धि से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत बीरबल को अपने पास बुलाया और पूछा, बीरबल, वो कोरा कागज तो अब इतिहास का हिस्सा बन गया, पर उस 10,000 सोने की मुद्रा का क्या होगा? क्या ये शाही खजाने में जाएगा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इस धन पर ज्ञान का अधिकार है। मैंने ये धन पुस्तकालयों के विस्तार, नए मदरसों की स्थापना और गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए दान करने का निर्णय लिया है, ताकि कोई भी व्यक्ति कागज के खालीपन को अपनी अज्ञानता से न भर सके। अकबर ने संतुष्टि से सिर हिलाया। उन्होंने घोषणा की कि बीरबल का कागज का जादू अब से राज्य की निधि का एक नया स्रोत बनेगा, वो निधि जो केवल ज्ञान की वृद्धि के लिए समर्पित होगी। इस घटना ने बीरबल को केवल वजीर ही नहीं, बल्कि शिक्षा के संरक्षक की उपाधि भी दिला दी और पूरे साम्राज्य में उनकी बुद्धिमत्ता का यश फैल गया। बीरबल की इस अनोखी पहल के बाद साम्राज्य भर में कागज की कीमत अचानक बढ़ गई। लोग अब खाली कागज को केवल कोरा पन्ना नहीं, बल्कि ज्ञान और भविष्य की पूंजी मानने लगे। दरबार में कई चालाक दरबारी, जो बीरबल से ईर्ष्या करते थे, इस नई ज्ञान निधि का लाभ उठाने की योजना बनाने लगे। उन्होंने सोचा कि यदि एक खाली कागज इतना धन ला सकता है, तो भरा हुआ कागज तो चमत्कार कर देगा। अगले ही माह एक दरबारी, जिसका नाम फजल खान था, एक बड़ा सा चर्म पत्र लेकर दरबार में उपस्थित हुआ। उस पर उसने रंग बिरंगे निरर्थक चित्र बनाए थे। उसने घोषणा की कि ये भाग्य की कुंजी है और इसकी कीमत बीरबल के कोरे कागज से दोगुनी होनी चाहिए। फजल खान ने आशा भरी नजरों से बादशाह की ओर देखा। अकबर जानते थे कि ये केवल बीरबल की सफलता की नटल है। उन्होंने बीरबल की ओर संकेत किया, शिक्षा के संरक्षक, क्या आप इस भाग्य की कुंजी पर अपना निर्णय देंगे? दरबार उत्सुकता से भर उठा कि बीरबल अब इस चुनौती का सामना कैसे करेंगे। बीरबल ने धीरे से आगे बढ़ते हुए फजल खान के चर्म पत्र का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, कला और परिश्रम का मैं सम्मान करता हूं। फजल खान जी ने रंगों का अद्भुत उपयोग किया है। एक पल रुककर बीरबल ने गहरी सांस ली। परंतु मूल्य उस चीज का नहीं होता जो आंखों से दिखाई दे, बल्कि उसका होता है जो मन में आकार ले। मेरा कागज कोरा था और वही उसका जादू था। हर खरीदार ने उस खालीपन में अपनी सबसे बड़ी इच्छा
अपने सबसे बड़े सपने का संदेश लिखा हुआ देखा। वो असीमित संभावना का प्रतीक था। बीरबल ने फजल खान के रंगीन चर्मपत्र की ओर इशारा करते हुए अपनी आवाज धीमी कर ली। ये भाग्य की कुंजी नहीं, बल्कि ताला लगा हुआ भाग्य है। जब किसी वस्तु को निरर्थक चित्रों से पहले ही भर दिया जाता है, तो खरीदने वाले के पास उसमें अपनी आशाएं भरने की जगह कहाँ बचती है? महोदय, जो चीज पहले से ही इतनी अच्छी तरह से परिभाषित हो, वो नई प्रेरणा कैसे दे सकती है? दरबार इस तर्क की सूक्ष्मता पर स्तब्ध रह गया। बीरबल ने अपनी उंगली की नोक से मेज पर रखे कोरे कागज के ढेर को छुआ। उन्होंने सम्राट अकबर की ओर मुड़कर गहरा सम्मान व्यक्त किया। जहांपनाह, अब मैं इस कागज के जादू का वास्तविक परिणाम प्रस्तुत करता हूं। उन्होंने अपने सहायक को संकेत दिया, जो तुरंत सोने की मुद्राओं से भरे 3 थैले लेकर आया। थैलों को मेज पर रखते हुए उनकी खनक ने पूरे दरबार का ध्यान आकर्षित किया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने इस कोरे कागज को बेचा नहीं, बल्कि हमने लोगों की सबसे बड़ी इच्छाओं को एक रूप दिया। प्रत्येक व्यक्ति उस खाली पृष्ठ में अपनी सबसे बड़ी जीत देखता था। उसकी कीमत उसकी आशाओं से तय हुई। हमें केवल एक दिन में ठीक 10,000 सोने की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। दरबारियों की आंखें आश्चर्य से फैली रह गई। बीरबल ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, महाराज, ये धन कागज की गुणवत्ता नहीं, बल्कि मनुष्य के उस अदम्य विश्वास की कीमत है कि उसका भविष्य अभी भी लिखा जाना बाकी है। यही वो विशेष संदेश था जिसे हर कोई खरीदना चाहता था। महाराज अकबर की आंखों में एक अद्भुत चमक थी। उन्होंने धीरे से सिंहासन से उठकर बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। निस्संदेह बीरबल, तुमने हमें सिखाया कि दुनिया में सबसे बड़ा जादूगर वो नहीं जो भ्रम उत्पन्न करे, बल्कि वह है जो लोगों के भीतर की आशा को जगा दे। ये कागज नहीं बिका बीरबल, बल्कि लोगों के सपने बिके। दरबारियों के चेहरे लज्जा से झुके हुए थे। वे अब समझ चुके थे कि बीरबल की बुद्धिमत्ता केवल पहेलियां सुलझाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि मानव मनोविज्ञान की गहरी समझ में थी। अकबर ने आदेश दिया, ये 10,000 स्वर्ण मुद्राएं तत्काल शाही खजाने में जमा की जाएं और इनका उपयोग सीधे प्रजा के कल्याण के लिए किया जाए। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, और रही बात तुम्हारे इनाम की, तो तुम्हारी बुद्धिमत्ता स्वयं तुम्हारा सबसे बड़ा इनाम है। तुमने आज कागज के एक टुकड़े को इतिहास में अमर कर दिया। सारा दरबार बीरबल की जय जयकार से गूंज उठा। बीरबल ने झुककर बादशाह अकबर का आभार व्यक्त किया। जहांपनाह, उन्होंने अत्यंत विनम्रता से कहा, इस कागज में वास्तव में कोई जादू नहीं था, नहीं कोई गोपनीय संदेश। इसका संदेश वही था जो खरीदने वाले के मन में था। दूसरे से आगे निकलने की तीव्र इच्छा और किसी रहस्य को जानने की आतुरता। उन्होंने आगे समझाया, हर दरबारी ने यह सोचा कि जरूर इसमें कोई ऐसी गोपनीय बात लिखी होगी जो केवल उसी को पता चलनी चाहिए। उस प्रतिस्पर्धात्मक लालच ने ही कागज को इतना कीमती बना दिया। ये धन की नहीं, बल्कि मनुष्य के स्वभाव की कीमत थी। बीरबल के इस स्पष्टीकरण से दरबारी जो पहले ठगा हुआ महसूस कर रहे थे, अब ज्ञान प्राप्त करने की मुद्रा में आ गए। वे समझ गए कि बीरबल ने उन्हें सिर्फ मूर्ख नहीं बनाया था, बल्कि एक गहरा मानवीय सबक सिखाया था कि कैसे लालच और अति उत्सुकता व्यक्ति की समझ पर पर्दा डाल देती है। बादशाह अकबर इस पूरी घटना से अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी आंखों में बीरबल के लिए गहरा सम्मान झलक रहा था। उन्होंने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारे पास हर समस्या का समाधान और हर पाठ को सिखाने का अनूठा तरीका है। तुमने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि का मूल्य स्वर्ण मुद्राओं से कहीं अधिक है। बीरबल ने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया। तब अकबर ने 10,000 मोहरों की ओर इशारा करते हुए पूछा, अब इस धन का क्या किया जाए? आखिरकार ये जनता की गाढ़ी कमाई नहीं, बल्कि दरबारियों की अति उत्सुकता का परिणाम है। बीरबल ने तुरंत सुझाव दिया कि इस राशि का उपयोग राजकोष में वापस करने के बजाय
राज्य में एक बड़ा अन्न क्षेत्र खोलने के लिए किया जाए। उन्होंने कहा, जहां लालच की उपज से ज्ञान मिला है, वही उस धन का प्रयोग परोपकार में होना चाहिए। बादशाह ने इस नेक सलाह को तुरंत स्वीकार कर लिया, जिससे दरबार में बीरबल की जय जयकार होने लगी। बीरबल ने बिना समय गवाए अन्न क्षेत्र की योजना को जमीन पर उतारने का काम शुरू कर दिया। राजधानी के सबसे व्यस्त और दरिद्र क्षेत्र में 10,000 मोहरों के सदुपयोग से कुछ ही हफ्तों में एक भव्य रसोई घर तैयार हो गया, जिसे लोग न्याय का अन्न क्षेत्र कहने लगे। जब इसका उद्घाटन हुआ तो सैकड़ों भूखे और जरूरतमंद लोगों को पहली बार भरपेट पौष्टिक भोजन मिला। ये दृश्य अत्यंत मार्मिक था। जिन दरबारियों ने वो खास कागज लालच में खरीदा था, उन्होंने जब अपने दिए हुए धन का ये परोपकारी परिणाम देखा तो उनकी आंखें झुकी रह गई। उन्हें यह स्पष्ट हो गया था कि बीरबल ने केवल पैसे नहीं जुटाए थे, बल्कि उनके अहंकार और अंधविश्वास को उजागर कर उस धन का उपयोग लोक कल्याण के लिए कर दिया था। बादशाह अकबर ने इस सफलता पर बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, सच में बीरबल, तुमने कागज के एक टुकड़े को ज्ञान और परोपकार की शक्ति में बदल दिया। बादशाह अकबर ने एक लंबी सांस ली और बीरबल से पूछा, लेकिन बीरबल, वो कागज आखिर क्या कह रहा था? उसमें कौन सा गुप्त संदेश छिपा था जिसकी कीमत इन दरबारियों ने इतनी भारी लगाई? बीरबल ने शालीनता से झुककर उत्तर दिया, जहांपनाह, उस कागज में सबसे स्पष्ट संदेश लिखा था। यह कागज केवल ज्ञानियों के लिए है। मंद बुद्धि इसे छूने का प्रयास न करे। जिस दरबारी ने सबसे अधिक मूल्य दिया, उसने अनजाने में यह स्वीकार किया कि वह मंद बुद्धि नहीं है। यह संदेश कहीं बाहर नहीं था, बल्कि खरीदने वालों की सोच में था। लालच में उन्होंने एक साधारण घोषणा को गुप्त ज्ञान मान लिया। शर्मिंदा दरबारी राजा मानसिंह ने आगे बढ़कर कहा, बीरबल, आपने वास्तव में हमारी आंखें खोल दी। हमने ये सबक 10,000 मुद्राओं से सीखा है कि लालच और घमंड हमें सच्चाई से दूर कर देते हैं। हम भविष्य में लोक कल्याण के कार्यों में ईमानदारी से सहयोग करेंगे। दरबार अब ठहाकों और आत्मबोध की शांति से गूंज रहा था। बादशाह अकबर ने गर्व और स्नेह से बीरबल की ओर देखा। उन्होंने खड़े होकर कहा, बीरबल, तुमने अपनी बुद्धिमत्ता से धन भी कमाया और ज्ञान भी बांटा। अब इन 10,000 स्वर्ण मुद्राओं का क्या होगा? बीरबल ने आदरपूर्वक झुककर उत्तर दिया, जहांपनाह, ये धन राजकोष का नहीं, बल्कि हमारी शिक्षा का फल है। जैसा कि दरबारियों ने वादा किया है, इस राशि का उपयोग लोक कल्याण के लिए होगा। मैं सुझाव देता हूं कि इन मुद्राओं से आगरा और दिल्ली के बीच सूखे रास्ते पर 3 बड़े सराय और राहगीरों के लिए प्याऊ बनवाए जाएं, ताकि लोग ये याद रखें कि लालच से जो धन अर्जित होता है, वो भी सही दिशा में खर्च हो सकता है। सभी दरबारियों ने तालियां बजाकर इस निर्णय का स्वागत किया। उस दिन बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि उनकी बुद्धि केवल पहेलियां सुलझाने के लिए नहीं, बल्कि समाज सुधार के लिए भी कार्यरत थी। बादशाह अकबर बीरबल की इस दूरदर्शिता और योजनाबद्ध कार्यप्रणाली से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत शाही खजांची को आदेश दिया कि इस राशि का उपयोग अविलंब बीरबल के निर्देशानुसार किया जाए। बिना किसी विलंब के आगरा और दिल्ली के बीच सूखे और वीरान रास्ते पर निर्माण कार्य शुरू हो गया। कुछ ही महीनों के भीतर वादे के अनुसार 3 भव्य सराय और जगह जगह राहगीरों के लिए बड़े प्याऊ बनकर तैयार हो गए। अब जब भी कोई थकाहारा मुसाफिर उन सरायों में रुककर छाव पाता या प्याऊ का ठंडा पानी पीता, तो वो बीरबल की जय जयकार करता। दरबारियों को भी इन इमारतों को देखकर ये सीख मिली कि लोभ के क्षणिक सुख से बेहतर है समाज कल्याण का स्थायी यश। 10,000 स्वर्ण मुद्राओं की वो कहानी केवल एक चतुराई नहीं, बल्कि लोकहित में की गई बुद्धिमानी की मिसाल बन गई, जो पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। महाराज अकबर बीरबल की इस अद्वितीय बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता से अत्यंत अभिभूत हुए। उन्होंने एक दिन विशेष रूप से दरबार में इस विषय पर चर्चा की। बीरबल, उन्होंने गर्मजोशी से कहा, तुमने सिद्ध कर दिया
कि ज्ञान का असली उपयोग केवल समस्याओं को सुलझाना नहीं, बल्कि संसाधनों को जन कल्याण की ओर मोड़ना है। वो कोरा कागज राजकोष की सबसे बड़ी संपत्ति बन गया। दरबारियों ने पहली बार बिना किसी ईर्ष्या के सिर झुकाया। वे समझ गए थे कि बीरबल की कहानी में कीमत उस खाली कागज की नहीं थी, बल्कि उनकी अपनी अज्ञानता और लोभ की थी, जिसका उपयोग एक महान सामाजिक कार्य के लिए किया गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, जादू तो आपकी प्रजा का स्नेह था, जिसके लिए हमें बस एक बहाना चाहिए था। और इस तरह वो कागज इतिहास में परोपकार का संदेश लेकर अमर हो गया, जिसकी गूंज आज भी हर राहगीर के आराम में सुनाई देती है। महाराज अकबर की आंखें गर्व से नम थी। उन्होंने तुरंत सिंहासन से उठकर बीरबल को स्नेहपूर्वक गले लगाया और कहा, बीरबल, तुम न केवल मेरे दरबार के रत्न हो, बल्कि मेरी प्रजा की आत्मा को जगाने वाले शिक्षक भी हो। आज तुमने सिद्ध कर दिया कि ज्ञान का मूल्य सोने से कहीं अधिक होता है। उन्होंने तत्काल आदेश दिया कि उन 10,000 स्वर्ण मुद्राओं को बीरबल परोपकार निधि के नाम से स्थायी कोष में रखा जाए, जिसका उपयोग केवल जन कल्याण के कार्यों में ही होगा। उन्होंने ये भी सुनिश्चित करवाया कि हर नवनिर्मित सराय, विश्राम गृह के द्वार पर एक छोटा सा शिलालेख लगाया जाए। उस शिलालेख पर लिखा था, यह विश्राम उस खाली कागज के संदेश से बना है जिसने लालच पर विजय पाई। और इस तरह एक कोरा कागज युगों युगों तक बुद्धिमत्ता और त्याग की अमर कहानी सुनाता रहा, जिससे यह सिद्ध हुआ कि सबसे बड़ा धन दूसरों का भला करने की इच्छा है। बादशाह अकबर बीरबल की इस असाधारण बुद्धिमत्ता पर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भरे दरबार में घोषणा की कि बीरबल की ये चतुराई केवल धन संग्रह नहीं थी, बल्कि मानव मन में छिपे लोभ पर एक गहरा नैतिक प्रहार था। दरबारियों के चेहरे भले ही शर्मिंदा थे, लेकिन उनके मन में बीरबल के प्रति सम्मान और भी बढ़ गया। बीरबल परोपकार निधि का कार्य कुशलता से आगे बढ़ता रहा और जल्द ही पूरे साम्राज्य में कई और विश्राम गृहों का निर्माण हुआ। इन सरायों में आश्रय लेने वाले राहगीर अक्सर उन शिलालेखों को पढ़कर मुस्कुराते थे और समझते थे कि ज्ञान और दान की भावना किसी भी लिखी हुई दौलत से कहीं अधिक मूल्यवान है। युगों युगों तक यह किस्सा राजमहलों से निकलकर जनमानस की जुबान पर चढ़ गया, जिसने सिद्ध कर दिया कि कोरा कागज भी परोपकार का सबसे शक्तिशाली बादशाह अकबर का विशाल दरबार आज एक अनोखी और तीव्र हलचल से भरा हुआ था। ज्ञानी और धनवान मंत्रियों की भीड़ के बीच बीरबल ने एक अत्यंत साधारण लेकिन रहस्यमय तरीके से मोड़ा हुआ कागज का टुकड़ा पेश किया। उन्होंने शांत स्वर में घोषणा की, हुजूर, मैंने इस कागज में दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती छिपा दी है। इसकी कीमत किसी खजाने से नहीं आंकी जा सकती। जो इसे पढ़कर सबसे बड़ा सवाल हल कर सकेगा, केवल वही इसे खरीद सकता है। ये सुनते ही दरबार में जैसे बिजली दौड़ गई। मंत्रियों, सेनापतियों और साहूकारों के बीच उस मामूली कागज के रहस्य को जानने की आतुरता में तुरंत प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। एक क्षण पहले जो कागज कौड़ी का नहीं था, उसका दाम सोने के 100 सिक्कों से शुरू हुआ और पल भर में हजारों दीनार पार कर आसमान छूने लगा। दरबारी एक दूसरे को पछाड़ते हुए मूल्य बढ़ा रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि बीरबल की ये चुनौती केवल संपत्ति का सौदा नहीं, बल्कि ज्ञान और बादशाह की नजरों में सम्मान हासिल करने का मौका थी। हर कोई ये जानने को बेताब था कि आखिर उस छोटे से कागज में बीरबल ने कौन सा विराट प्रश्न लिख दिया है। अंततः बोली उस बिंदु पर पहुंच गई जहां अब और प्रतिस्पर्धा करना असंभव था। मीर बख्शी ने घोषणा की कि मालवा के सूबेदार राजा टोडरमल ने 2.5 लाख दीनार की अंतिम बोली लगाकर वो रहस्यमय कागज जीत लिया है। हार मानकर अन्य दरबारी पीछे हट गए, लेकिन उनकी आंखें टोडरमल पर टिकी थी, जो गर्व से वो मोहरबंद कागज उठा रहे थे। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी सांसें थमी हुई थी। बादशाह अकबर स्वयं उत्सुकता से आगे झुक गए।
टोडरमल ने कांपते हाथों से कागज की तह खोली। बीरबल की चिरपरिचित साफ सुथरी लिखावट में प्रश्न केवल एक वाक्य का था। मनुष्य के जीवन का सबसे छोटा और सबसे बड़ा भ्रम क्या है? पूरा दरबार एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। यह संपत्ति या युद्ध नीति का प्रश्न नहीं था, यह सीधे जीवन के मर्म को छूने वाला सवाल था। इतनी बड़ी कीमत, इतने गहरे दार्शनिक प्रश्न के लिए सभी तुरंत ही इस गूढ़ पहेली को सुलझाने में जुट गए। चुनौती अब कागज खरीदने की नहीं, बल्कि उस पर लिखे रहस्य को भेदने की थी। दरबार में तुरंत बौद्धिक कोलाहल मच गया। पंडितों ने अपनी पोथियां और शास्त्र याद करने शुरू कर दिए। जोर जोर से माया, नश्वरता और अहंकार जैसे भारी शब्दों का उच्चारण करने लगे। एक वृद्ध ज्योतिषी ने तर्क दिया कि सबसे छोटा भ्रम शायद समय की गति है, जबकि सबसे बड़ा भ्रम अमरता की चाह है। दूसरी ओर सेनापति मानसिंह ने भौहें सिकोड़कर कहा, बीरबल सदैव गूढ़ बातें करते हैं। सबसे छोटा भ्रम क्षण भर का डर है और सबसे बड़ा भ्रम खुद को नियंत्रण में मानना है। अकबर शांत मुद्रा में अपने आसन पर बैठे थे, हर उत्तर को ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि हर जवाब तार्किक होते हुए भी अधूरा था। बीरबल का प्रश्न ऐसा था जिसका हल किसी एक ज्ञानकोश में नहीं मिल सकता था। चुनौती केवल धन की नहीं थी, यह प्रतिष्ठा की चुनौती थी कि कौन है जो बीरबल की बुद्धिमत्ता के स्तर तक पहुंच सकता है। शाम ढलने लगी, पर दरबार में किसी को भूख या प्यास महसूस नहीं हो रही थी। सभी की आंखें उस रहस्यमय कागज पर टिकी थी। गहन चुप्पी को चीरते हुए राजकोष के अधिकारी टोडरमल, जो अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के लिए जाने जाते थे, आगे बढ़े। जहां पनाह उन्होंने भारी आवाज में कहा, बीरबल की पहेली संसार के मोह पर आधारित है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अंदरूनी शांति कैसे प्राप्त की जाए। जो व्यक्ति भौतिक संसार को त्याग कर इस प्रश्न का उत्तर जान लेगा, वही इस कागज का असली खरीदार है। बीरबल ने सिर हिलाया, पर उनके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उनकी मौन मुद्रा ने दरबारियों की बेचैनी और बढ़ा दी। चुनौती अब केवल दर्शन या ज्ञान की नहीं थी, ये बीरबल की इच्छा शक्ति और नियंत्रण को तोड़ने की थी। एक दरबारी ने उत्सुकता में चिल्लाकर कहा कि वो इस कागज के लिए 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार है, भले ही सवाल हल न हो। बीरबल ने हस्तक्षेप किया, मूल्य केवल एक द्वार है श्रीमान, कुंजी तो प्रश्न में है, और जिसने असली सवाल पकड़ लिया उसके लिए कीमत कोई मायने नहीं रखती। अब सभी उस कागज पर लिखे अंतिम वाक्य का इंतजार कर रहे थे, जो सबसे बड़े भ्रम और डर को जोड़ने वाला था। चुनौती अब चरमोत्कर्ष पर थी। बीरबल ने अपने हाथ में पकड़े कागज को धीरे से खोला। उनकी दृष्टि पूरे दरबार पर स्थिर थी। तो सुनो, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में खेल और गहन दर्शन का मिश्रण था। दरबारियों की सांसें मानो रुक गई थी। हर कोई उस निर्णायक वाक्य को सुनने को आतुर था, जो उनकी इच्छाओं की अंतिम परीक्षा होने वाला था। बीरबल ने वो अंतिम निर्णायक वाक्य पढ़ा। सबसे बड़ी चुनौती ये नहीं है कि इस कागज का मूल्य कितना है, बल्कि यह है कि जब आप वो सब कुछ पा लेते हैं जिसके लिए आप लालायत थे, तो क्या आप उस वस्तु के स्वामी बनते हैं या उस लालच के गुलाम हो जाते हैं जिसने आपको इसे खरीदने के लिए प्रेरित किया? प्रश्न सरल था, पर उसकी गहराई ने स्वर्ण मुद्राओं की चमक को फीका कर दिया। दरबारी अब संपत्ति के गणित से निकलकर अस्तित्व के दर्शन में उलझ गए। चुनौती अब केवल कीमत चुकाने की नहीं थी, ये स्वयं की नीयत को परखने की थी। मूल्य 10,000 से लाखों पर पहुंच गया, पर कोई भी दरबारी ये दावा करने की हिम्मत नहीं कर पाया कि उसने सवाल हल कर लिया है। उनके चेहरों पर पहली बार लालच से अधिक आत्मसंदेह का भाव था। अकबर, जो अब तक मौन होकर ये नाटकीय दृश्य देख रहे थे, अंततः मुस्कुरा दिए। जिस कागज की कीमत कुछ क्षण पहले राज्य के राजस्व को चुनौती दे रही थी, अब वो केवल आत्ममंथन का एक साधन बन गया था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जिनकी आंखों में गहरी शांति थी।
बीरबल, बादशाह ने पूछा, क्या ये कागज कभी बिकेगा ही नहीं? क्या कोई इस सबसे बड़े सवाल को हल करने की हिम्मत नहीं करेगा? बीरबल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जहांपनाह, प्रश्न का उत्तर देने वाला इसे नहीं खरीद सकता। जो व्यक्ति ये समझता है कि संपत्ति से बड़ा स्वयं का विवेक है, वो इसे मूल्य देकर क्यों खरीदेगा? सबसे बड़ा सवाल ये नहीं था कि प्रश्न क्या है, बल्कि ये कि क्या कोई दरबारी लालच की जंजीरें तोड़कर इस कागज को निस्वार्थ भाव से आपको लौटाने का साहस करेगा। क्योंकि असली स्वामित्व त्याग में निहित है, क्रय विक्रय में नहीं। उनके शब्दों ने सोने के ढेरों पर अंतिम प्रहार किया। दरबारी स्तब्ध रह गए। अकबर का चेहरा पहले विस्मय और फिर गर्व से चमक उठा। उन्होंने धीरे से अपने आसन से खड़े होकर बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। बीरबल, जहांपनाह ने गहरी, संतुष्ट आवाज में कहा, तुमने कागज की कीमत शून्य करके मेरे दरबार की आत्मा का मूल्य अपार कर दिया। तुमने सिद्ध कर दिया कि विवेक ही सबसे बड़ी संपत्ति है, जिसे बेचा या खरीदा नहीं जा सकता। अब बताओ, जिस कागज पर इतनी बड़ी चुनौती छिपी थी, उस पर असल में क्या लिखा था? बीरबल मुस्कुराए और उन्होंने वो कागज उठाया जिसे खरीदने के लिए सोने के पहाड़ खड़े कर दिए गए थे। उन्होंने उसे खोलकर पढ़ा। जो व्यक्ति धन से मोह तोड़कर इस साधारण कागज को वापस अकबर को सौंप देगा, उसने सबसे बड़ा सवाल हल कर लिया। सवाल ये नहीं था कि प्रश्न क्या है, बल्कि ये कि लालच की जंजीरें कितनी मजबूत है। दरबारियों के मुंह लज्जा से झुक गए। उनकी दौलत अब धूल समान थी। अकबर ने घोषणा की कि बीरबल को चुनौती के विजेता के रूप में आज से 3 गुना वेतन और सम्मान दिया जाएगा। अकबर ने चारों ओर देखा। दरबारियों की आंखों में अब सम्मान कम और ईर्ष्या का धुआं अधिक था। उनकी धन दौलत अब बेकार साबित हो चुकी थी, क्योंकि वे बीरबल की बुद्धिमानी को खरीद नहीं पाए थे। याद रखना, बादशाह ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल ने केवल एक पहेली नहीं सुलझाई, बल्कि ये सिद्ध किया कि लोभ की आंखें सत्य और विवेक को नहीं देख पाती। ये कागज अब मात्र एक कागज नहीं है, ये एक शाही सबक है। एक ऐसा सबक जिसका मूल्य मैंने अपने पूरे खजाने से भी अधिक आंका है। बादशाह ने वो कागज लिया और उसे सम्मानपूर्वक अपने निजी संग्रह के लिए रखवा दिया। बीरबल ने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया। वो जानते थे कि उनका असली पुरस्कार बढ़ी हुई तनख्वाह या सम्मान नहीं था, बल्कि बादशाह का वो अटूट विश्वास था जो हर परीक्षा से मजबूत होकर निकलता था। जल्द ही दरबार में ये फुसफुसाहट फैल गई कि बीरबल की चतुराई का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, और उनकी नई दौलत से ज्यादा खतरनाक उनका तेज दिमाग था। उन दरबारियों के चेहरे उतर गए थे जिन्होंने उस कागज को जीतने की होड़ में अपनी तिजोरियां लगभग खाली कर दी थी। उन्हें लगा कि बीरबल ने केवल अपनी बुद्धिमत्ता नहीं, बल्कि उनकी मूर्खता भी बेची है। दरबार की हंसी और फुसफुसाहट उन्हें खटकने लगी। खास तौर पर एक पुराने और अभिमानी मनसबदार नवाब फैज खान को यह अपमान सहना मुश्किल लगा। फैज खान की आंखों में जलन साफ झलक रही थी। उन्होंने प्रण किया कि वो बीरबल के आत्मविश्वास और बादशाह के भरोसे को जल्द ही चकनाचूर करेंगे। उन्होंने तुरंत दरबार के सबसे कपटी ज्योतिषियों और षड्यंत्रकारियों को अपने गुप्त कक्ष में बुलाया। उनकी योजना यह थी कि अगली बार बीरबल को ऐसी चुनौती दी जाए जो केवल बुद्धि पर आधारित न हो, बल्कि सीधे बादशाह के निजी जीवन से जुड़ी हो, जिससे बीरबल का विश्वास ही डगमगा जाए और उनका तेज दिमाग काम करना बंद कर दे। नया खेल शुरू होने वाला था। बीरबल द्वारा लिखी गई चुनौती ने सचमुच आग लगा दी थी। उस मामूली कागज का मूल्य इतना बढ़ गया था कि कई साहूकार अपनी पूरी संपत्ति दांव पर लगाने को तैयार थे। ये बीरबल की बुद्धिमत्ता पर जनता का अटूट विश्वास था। उधर वैज खान ने अपनी गुप्त सभा में 3 रातें और 3 दिन बिताए। उन्होंने अपने सबसे धूर्त ज्योतिषी रशीद को आगे किया। रशीद ने दावा किया कि उसने एक ऐसा प्रश्न तैयार किया है जो न केवल अकाट्य है, बल्कि सीधे बादशाह
अकबर के मन की सबसे गोपनीय इच्छा से जुड़ा है। अगली सुबह जब दरबार लगा तो भैज खान ने एक चांदी की तश्तरी पर एक सीलबंद लिफाफा रखा। उन्होंने ऊंचे स्वर में घोषणा की, जहां पनाह, बीरबल की बुद्धिमानी अतुलनीय है, किंतु क्या वह ये बता सकते हैं कि बादशाह अकबर अपने सपनों में सबसे अधिक किस वस्तु की कामना करते हैं और क्यों? अगर यह रहस्य खुल गया तो ये कागज का नहीं बल्कि सीधे आत्मज्ञान का मूल्य होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। यह प्रश्न किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को हिला देने के लिए काफी था। बादशाह अकबर ने अपना दाहिना हाथ उठाया। उनकी आंखें अब फैज खान पर नहीं बल्कि सामने रखी चांदी की तश्तरी पर टिकी थी। यह प्रश्न इतना गोपनीय और व्यक्तिगत था कि दरबारियों के माथे पर पसीना आ गया। वे समझ गए कि यह केवल ज्ञान की परीक्षा नहीं बल्कि सीधा राजसी रहस्योद्घाटन था। सावधान, अकबर की आवाज गूंजी, जो भी इस प्रश्न का उत्तर देगा, यदि वो मेरे हृदय की सच्ची इच्छा से मेल न खाया तो परिणाम गंभीर होंगे। दरबार में उपस्थित सभी नवरत्नों में हलचल मच गई। टोडरमल ने अपनी गणितीय कुशलता का उपयोग करने की कोशिश की, जबकि मान सिंह ने मनोवैज्ञानिक अनुमान लगाने का प्रयास किया। लेकिन यह प्रश्न तर्क से परे था। यह सीधे आत्मा से जुड़ा सवाल था। जब कोई आगे नहीं बढ़ा तो अकबर ने चुनौती को और स्पष्ट किया, यह कागज का मूल्य बीरबल की बुद्धिमत्ता पर टिका है। जो इस रहस्य को खोलेगा उसे यह भी बताना होगा कि बीरबल ने इसका अनुमान कैसे लगाया। मूल्य अब केवल धन नहीं बल्कि बीरबल की अनुपस्थिति में उनकी विरासत की रक्षा बन चुका था। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। बीरबल द्वारा लिखे गए कागज को एक मखमली आसन पर रखा गया था, मानो वो स्वयं कोई अमूल्य रत्न हो। नवरत्न एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन कोई भी उस गूढ़ वाक्य को छूने का साहस नहीं कर रहा था जो तर्क और ज्ञान की सीमाओं से परे था। तभी कवि और साहित्य प्रेमी अब्दुल रहीम खाने खाना ने आगे बढ़कर कागज को पास से देखा। उन्होंने शब्दों को नहीं बल्कि लेखन के ठहराव और स्याही के हल्केपन को टटोला। रहीम ने सोचा, यदि ये आत्मा का सवाल है तो ये शायद मूल्य से जुड़ा नहीं है बल्कि सत्य से जुड़ा है। उन्होंने धीरे से कहा, जहां पनाह, बीरबल ने केवल एक चुनौती नहीं रखी है, उन्होंने हमारी इच्छा शक्ति को परखा है। ये कागज पूछ रहा है कि क्या हम वास्तव में उस चीज को खरीद सकते हैं जिसका कोई मोल नहीं। इस व्याख्या ने चुनौती को एक नई दिशा दी और दरबार का तनाव चरम पर पहुंच गया। हर किसी के मन में अब यह विचार था कि बीरबल ने कौन सा अमूल्य सत्य इस कागज में छुपा दिया है जो जोखिम उठाने का साहस रखता हो। वो समझ गया कि बीरबल ने शायद राज्य के हित में ये कदम उठाया होगा, या शायद वो खुद इतनी बड़ी संपत्ति की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था। धर्मपाल ने खुशी खुशी मजदूरों को दोगुना मेहनताना दिया और जल्दबाजी में सारे सिक्कों को मजबूत बक्सों में भरवाया। उसका लक्ष्य अब आगरा वापस लौटना था। वो न केवल बादशाह अकबर को ये चमत्कार दिखाना चाहता था, बल्कि बीरबल के चरणों में गिरकर अपने शुरुआती अविश्वास के लिए क्षमा भी मांगना चाहता था। कागज का ये टुकड़ा अब धर्मपाल के लिए मात्र नक्शा नहीं बल्कि सौभाग्य का प्रतीक बन चुका था। धर्मपाल ने तुरंत ही अपने काफिले की गति तेज करवा दी। रात दिन एक करके उसने सुनिश्चित किया कि भारी भरकम सोने के बक्से सुरक्षित रूप से आगरा पहुंच जाए। महल पहुंचते ही उसने बादशाह अकबर से तुरंत मिलने का अनुरोध किया। अगले ही दिन भरी सभा में धर्मपाल ने 10,000 सोने की मुद्राओं से भरे बक्से अकबर के सामने खोल दिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। जब अकबर ने चमचमाते सिक्कों का विशाल ढेर देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। धर्मपाल, ये चमत्कार कैसे हुआ? बादशाह ने अचरज से पूछा। धर्मपाल ने घुटनों के बल बैठकर कांपते हाथों से वो जीर्ण शीर्ण कागज का टुकड़ा बादशाह के सामने रखा। जहां पनाह, यह आपकी बुद्धिमत्ता और आपके सबसे प्यारे नवरत्न बीरबल की दूरदर्शिता का फल है। यह कागज का खजाना था
जिसे बीरबल ने गरीबों की भलाई के लिए एक खेल में बदल दिया। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलवाया, जो हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए दरबार में उपस्थित हुए। अकबर ने उत्सुकता से झुककर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, ये कैसी माया है? ये टूटा फूटा कागज का टुकड़ा 10,000 अशरफिया कैसे बन गया? मुझे विस्तार से समझाओ। मैंने सुना कि तुमने इसे कागज का खजाना नाम दिया था। बीरबल ने शालीनता से झुककर प्रणाम किया। जहांपनाह, ये माया नहीं, बल्कि इंसान की आशा और लालच का गणित है। मैंने केवल ये अफवाह फैलाई कि एक अत्यंत प्राचीन नक्शा मिला है, जिस पर महान गुप्त खजाने का पता लिखा है। ये जीर्ण शीर्ण कागज स्वयं में बेकार था, लेकिन इसमें छिपी संभावना अनमोल थी। मैंने इस एक नक्शे को हजारों छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर उन्हें मामूली कीमत पर बेचा। मैंने सुनिश्चित किया कि अमीर और गरीब दोनों ही इस खेल में हिस्सा लें। जब लोगों ने खजाने की खोज शुरू की, तो हर कोई दूसरे से बड़ा या महत्वपूर्ण टुकड़ा खरीदने को तैयार था। यह खजाना दौर असल में लोगों की आपसी उत्सुकता थी, जिससे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं बिना किसी असली खजाने के इकट्ठा हो गई। महाराज अकबर ये सुनकर स्तब्ध रह गए। उनके चेहरे पर अचरज और प्रसन्नता का मेल था। उन्होंने हंसते हुए बीरबल की पीठ थपथपाई। वाह बीरबल, तुमने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि, बल और असली खजाने से कहीं अधिक मूल्यवान है। तुमने साधारण कागज के टुकड़ों को मनुष्य की उत्सुकता का ईंधन बनाकर राज्य के लिए इतनी बड़ी धनराशि जुटा ली। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोले, हुजूर, ये धन कागज की कीमत नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि लोग अपनी कल्पना और संभावनाओं को कितना महत्व देते हैं। असली खजाना तो उनके भीतर की आशा थी, जिसे मैंने बस थोड़ा सा उकसा दिया। अब प्रश्न यह है कि इन मुद्राओं का क्या किया जाए, क्योंकि ये धन किसी वास्तविक खजाने का नहीं, बल्कि लोगों की आपसी प्रतिस्पर्धा का परिणाम है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, खजाना तुम्हारा है बीरबल, तुम ही तय करो कि इस धन का सदुपयोग कैसे किया जाए। बीरबल ने सम्मानपूर्वक हाथ जोड़े और बोले, जहांपनाह, मैं जानता हूं कि यह धन लोगों की कल्पना की उड़ान का प्रतिफल है, इसलिए इसे किसी नेक काम में लगाना ही उचित होगा। मैं चाहता हूं कि इस पूरी धनराशि का उपयोग उन गरीब बच्चों के लिए किया जाए जिनके पास शिक्षा के साधन नहीं है। उन्होंने आगे कहा, इन 10,000 स्वर्ण मुद्राओं से मैं एक विशाल पुस्तकालय, लाइब्रेरी बनवाऊंगा। यह पुस्तकालय ठीक उसी बाजार के पास बनेगा जहां मैंने वो नकली नक्शा बेचा था। इसका नाम होगा कागज की कीमत। जब लोग ज्ञान की पुस्तकें पढ़ेंगे, तो वे समझेंगे कि असली खजाना मिट्टी में नहीं, बल्कि कागज पर लिखे शब्दों में छिपा होता है। अकबर ये सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वाह बीरबल, तुमने कागज के टुकड़ों को सचमुच एक स्थायी खजाने में बदल दिया। उन्होंने तुरंत उस पुस्तकालय के निर्माण का आदेश जारी कर दिया। अकबर का आदेश जारी होते ही निर्माण कार्य अत्यंत तेजी से शुरू हुआ। कुछ ही महीनों के भीतर ठीक उसी भीड़ भाड़ वाले बाजार के समीप, जहां लालच का खेल खेला गया था, कागज की कीमत नाम का वो शानदार पुस्तकालय खड़ा हो गया। यह पुस्तकालय इतना भव्य था कि दूर से ही लोगों का ध्यान खींच लेता था। इसकी दीवारों पर ज्ञान के महत्व को दर्शाती कलाकृतियां उकेरी गई थी। आरंभ में जिन लोगों ने नकली नक्शे पर विश्वास करके अपनी ऊर्जा व्यर्थ की थी, वे इस नई इमारत को व्यंग्य भरी नजरों से देखते थे। लेकिन जब पुस्तकालय के द्वार खुले और उन्होंने देखा कि यहां साहित्य, विज्ञान और दर्शन की हजारों अनमोल पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध हैं, तो उनका दृष्टिकोण बदलने लगा। धीरे धीरे सोना खोजने वाले वही थकेहारे लोग अब ज्ञान की खोज में पुस्तकालय आने लगे। कागज पर लिखे शब्दों ने सचमुच उनका जीवन बदल दिया। उन्हें एहसास हुआ कि बीरबल का खजाना मिट्टी में दफन नहीं था, बल्कि हर एक पन्ने में जीवित था, जो सदियों तक लोगों को अमीर बनाने की क्षमता रखता था। जल्द ही उस पुस्तकालय की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई।
बादशाह अकबर ने जब ये अद्भुत बदलाव देखा कि उनके राज्य के सबसे लालची लोग अब सबसे अधिक ज्ञान पिपासु बन गए हैं, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल को अपने पास बुलाया। बीरबल, बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने कागज के चंद टुकड़ों से सचमुच एक ऐसा खजाना बना दिया जो 10,000 सोने की मुद्राओं से भी ज्यादा मूल्यवान है। क्या यही तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य था? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहां पनाह, सोना समाप्त हो जाता है, लेकिन ज्ञान बढ़ता रहता है। मैंने उन्हें केवल इतना दिखाया कि असली खजाना मिट्टी में नहीं, बल्कि उन शब्दों में छुपा है जो हमें सोचने और जीवन जीने का सही तरीका सिखाते हैं। मैंने कागज को कागज के खजाने में बदल दिया, जिसका मूल्य समय कभी कम नहीं कर सकता। और इस प्रकार बीरबल ने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि और शिक्षा ही किसी भी राज्य की सबसे बड़ी दौलत है। अकबर की आंखें कृतज्ञता से भर आई। उन्होंने तुरंत बीरबल को अपने सिंहासन के पास बुलाया और प्रेम से गले लगाया। तुमने मेरी शंकाओं को हमेशा के लिए मिटा दिया, बीरबल। ये 10,000 स्वर्ण मुद्राएं केवल पैसा नहीं है, ये जनता की बुद्धि में निवेश करने का अवसर है। बादशाह ने उसी क्षण शाही घोषणा करवाई। वो सारा धन उन क्षेत्रों में नई पाठशालाएं, स्कूल स्थापित करने के लिए आवंटित कर दिया गया जहां शिक्षा का अभाव था। हर बच्चे को शाही खर्च पर किताबें, कागज और कलम मुहैया कराए गए। लोग अब कागज के महत्व को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगे। कागज का खजाना अब केवल एक कहानी नहीं रही, बल्कि एक वास्तविकता बन गई। बीरबल ने सुनिश्चित किया कि जो लोग नकली खजाने की खोज में दौड़े थे, उन्हें अब स्थायी और वास्तविक ज्ञान का खजाना मिल सके। शिक्षा की ये क्रांति पूरे राज्य में फैल गई और अकबर का साम्राज्य